Good morning to all of you and welcome to all of you OCIS PCS यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दों को देखेंगे। करंट अफेयर्स के आपके एग्जामिनेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है खास करके प्रीलिम्स में। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 40 क्वेश्चंस जो आपके करीब करीब आते हैं, उनमें से अगर आप 38 क्वेश्चंस कर ले जाते हैं तो डन है कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। 100% श्योरिटी प्रीलिम्स नहीं रुकेगी। ओके, हम लोग क्या करेंगे क्लास में, जैसे कुछ चीज़ें, सपोज आज किसी वस्तु को, किसी का उत्पाद को अगर जीआई टैग दिया गया है तो हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि इसके साथ साथ पीछे अभी 2-4 किन किन और वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया, उससे रिलेटेड उसके आसपास के क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, इन सभी को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। ओके, इससे क्या होगा, आपको रटने की सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि बार बार वो चीज़ें अगर आपके आंखों के सामने आएंगी डेफिनेटली कि आपको याद हो जाएगा, है ना। और पढ़ाई को कभी भी बर्डन बना के ना पढ़ें, बहुत इंजॉय करते हुए से पढ़ें, बहुत अच्छा लगेगा। बर्डन बनाएंगे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसमें आप खुद इंटरेस्ट लें, क्योंकि दुनिया में इससे अच्छी चीज़ और कुछ भी नहीं है। यही एक है जो चीज़ खत्म नहीं होती, केवल आपको मिलता रहता है ना। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के नए नए मुद्दों के साथ क्लास को। ओके, आइए देखते हैं कि आज हमारे पास फर्स्ट मुद्दा क्या है। अंजलि शर्मा ने लुआंचड़ी, ओके, अंजलि शर्मा ने लुआंचड़ी पहनकर दक्षिण अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी को फतह किया। अब अंजलि शर्मा ने क्या पहना हुआ है? लुआंचड़ी। लुआंचड़ी क्या है? ये एक प्रकार का हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक पोशाक है। आप लोग इमेज में भी देख रहे हैं, है ना, इमेज में दिख रहा है। तो ये क्या है? एक प्रकार का आप लोगों का ये हिमाचल की पारंपरिक पोशाक है। अब किसका किलिमंजारो चोटी को इसने फतह किया है? ओके, नाम क्या है? अंजलि शर्मा। किलिमंजारो, इसके बारे में आप लोग ज्योग्राफी में भी काफी कुछ पढ़े होंगे, है ना। ये क्या है? अफ्रीका की एक सर्वोत्तम चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, जो कि कहाँ अवस्थित है? यह तंजानिया में अवस्थित है। कहाँ है यह? तंजानिया। तंजानिया में अवस्थित है। इसकी हाइट अराउंड कितनी है? अप्रोक्स इसकी हाइट 5895 मीटर है। ओके, इतनी इसकी हाइट है। और ये क्या है? एक डोरमेंट वोल्केनो भी, यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी भी है ये। ओके, डोरमेंट वोल्केनो भी है ये, डोरमेंट वोल्केनो, ओके, यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। और ये स्ट्रेटो वोल्केनो, यानी जिसमें 3 प्रकार का राख से, लावा से और चट्टानों से बनी हुई एक ज्वालामुखी, स्ट्रेटो ज्वालामुखी। ओके, चलिए तो ये हो गया आपका हमारा, ये पहला मुद्दा हमारा हो गया, जिसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी है। अंजलि शर्मा का नाम याद रखेंगे, लुआंचड़ी पहनकर, ये नहीं पूछेगा कि हाँ किस तरह का पोशाक हो ये, लेकिन आपके नॉलेज में होना, बाई चांस अगर पूछ ले तो। और कहाँ की है? किलिमंजारो चोटी को इसने फतह किया है। क्वेश्चन इस पे बन सकता है और इस पे, ये दोनों पे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं अधिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट मुद्दा हम लोग देख लेते हैं। फिक्की महिला संगठन यानी FLO, ओके, FLO ने सुधा शिव कुमार को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। ओके, आप लोग इमेज में देख ही रही हैं, देख रहे हैं सभी कोई। सुधा शिव कुमार को FLO क्या है? क्या है ये? FLO है क्या? तो यह दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पुराना महिला नेतृत्व वाला और महिला केंद्रित यानी फीमेल सेंट्रेड, बिल्कुल, ये क्या है? एक बिजनेस है, चैम्बर है। ओके, महिला को केंद्र में करके क्या है? बिजनेस और चैम्बर है, फुल्ली क्या है? महिला नेतृत्व वाला है। ओके, तो इसके अध्यक्ष जो है FLO किसे बनाया गया है? ये सुधा शिव कुमार को बनाया गया है, ठीक है। अब ये देखें कि इसका जो FLO है, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना है 1983। ओके, एक्चुअली क्या है कि ये जो फिक्की की एक सहायक के साथ काम करती है, ठीक है, फिक्की की सहायक है, उसके फिक्की को सभी जान रहे हैं, फिक्की को, है ना, तो फिक्की के साथ है सहायक। 1993 में इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है?
न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इसकी हेडक्वार्टर है। ओके, चलिए नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं कि हमारे पास क्या है। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। ओके, सबसे पहले तो फिनलैंड, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन सा 31वां सदस्य है। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ ऐसा भी हो सकता है। और नाटो का किस नंबर का, तो 31वां सदस्य बना है। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नंबर का, 31वां 32वां, ऐसे भी पूछ सकता है। और किसका, फिनलैंड किसका सदस्य बनाया गया है। ओके, तो नाटो का। तो यहाँ से 3 प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन है वो राइज किए जा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि चलो ये तो हो गई कि 31वां इसको सदस्य बनाया गया है फिनलैंड को। ओके, फिनलैंड को जब सदस्य बनाया गया तो उसके साथ आप लोग थोड़ा सा जान जाएं कि रूस को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ओके, क्यों रूस को प्रॉब्लम है? क्योंकि आप लोग अगर मैप को देखेंगे तो फिनलैंड का करीब 1300 किलोमीटर का जो एरिया है और उसके साथ टच करता है ना। तो उसे जाहिर सी बात है उसे प्रॉब्लम होगी इस समय, जबकि अमेरिका और यूरोप में आप देख रहे हैं कि किसको सपोर्ट किया जा रहा है, यूक्रेन वाला मुद्दा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं रूस को इसके साथ है। हाँ, ये क्वेश्चन इस तरह से आपका जो है मेंस में बनने के सामने, प्रीलिम्स में तो नहीं पूछेगा लेकिन मेंस में थोड़ा इसको आप ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि यूक्रेन और रूस का मुद्दा भी चल रहा है, तो उसके साथ फिनलैंड भी जाकर के नाटो में शामिल हो गया और स्वीडन की भी बात चल रही है, लेकिन स्वीडन अभी शामिल नहीं हुआ है, बात तो चल रही है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि नाटो का इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1949। ओके, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम। ओके, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स। और इसका गठन कब किया गया है, 1949 में ब्रुसेल्स लोकेट हो रहा है, 1949 हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। चावल भी है और नाम क्या रखा गया है, मिर्चा। किसी को भी कंफ्यूजन हो सकती है, किसी को भी ये लगेगा कि अच्छा ये तो कुछ मिर्च वगैरह की होगा, शायद किस प्रकार को कोई मिर्च होगा जिसे जीआई टैग दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक चावल की ये किस्म है मिर्चा चावल। ओके, इसे क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। अब आप लोग इसके साथ ये बताइए कि बिहार के कुल मिलाकर के अभी तक कितने कृषि उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है ना। तो बिहार के टोटल कितने हो गए, 6 कृषि उत्पाद हो गए जिनको जीआई टैग दिया गया है। ये पहला कौन सा है, तो भागलपुर का। ये आपके खास करके बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, भागलपुर का क्या है, किसे दिया गया है, जर्दालू आम। ओके, जर्दालू आम। नवादा का क्या है, मगही पान। थर्ड में क्या है, कतरनी चावल। कतरनी चावल या धान, बोथ आर इक्वल। ओके, मुजफ्फरपुर की शाही लीची। मुजफ्फरपुर की। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप लोग ने केवल अगर एक दिन किसी चीज को लिख लिया तो फिर उसको दोबारा ना लिखें। जितना लिखेंगे उतने रटने की जरूरत क्या है, कम पड़ेगी। चीजें अधिक से अधिक याद रह जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। जितने आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और लिखने की प्रैक्टिस आपकी मेंस में बहुत हद तक काम आएगी और मेंस में काम आने के बाद ही आप इंटरव्यू तक पहुंच सकेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, मैं यहाँ अगर बार बार चीज लिखना चाहती तो आपको ऐसे बोल के निकल जाती, क्यों, क्योंकि मैं क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं खुद लिख रही हूँ इसलिए ताकि आप उस चीज को दोबारा फिर से लिखें, इससे आपको चीजें याद हो जाएगी। ओके, भागलपुर का जर्दालू आम, नवादा का मक्खी पान, कतरनी चावल या धान, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मिथिला का मखाना, मिथिला मखाना। और इसे
2022 में यानी लास्ट ईयर इसे जीआई टैग दिया गया है, ध्यान रखिएगा 2022 में इसे जीआई टैग दिया गया है। तो ये 5 कृषि उत्पाद तो बिहार के ऑलरेडी है। अब किसे दिया गया है? मिर्चा चावल को दिया गया है। ओके, कहाँ? बिहार का मिर्चा चावल। अब इसके साथ ये बताएं कि कांगड़ा चाय जो है जिसे जीआई टैग दिया गया वो कहाँ की है? तो वो हिमाचल प्रदेश की है। कांगड़ा चाय से समझ में आता है कि डायरेक्ट हिमाचल पहुंच जाओ। तो हिमाचल प्रदेश की क्या है? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय। जे&के जम्मू की है ना, जम्मू की कौन सी है? बस होली पेंटिंग, बस होली, बसोली पेंटिंग। और यूपी की क्या है? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कौन से 2 चीजों को दिया गया है? बनारसी पान, ये यूपीपीसीएस के प्री में आ सकता है। ओके, क्योंकि अगर बीपीएससी में आने की संभावना है तो बीपीएससी बिहार से ही पूछेगा। 95% ये चांसेस है, शायद ही 5% या 2% अगर मैं बोलूँ तो शायद वो अदर स्टेट के किसी उत्पाद को जीआई टैग के बारे में पूछ सकता है, अदरवाइज वो अपने स्टेट को ही कवर करेगा। ठीक है, तो यूपी के बनारसी पान, लगड़ा आम, रामनगर का भैंता, पता नहीं बैगन जो होता है जिसे हम बोलते हैं बैगन या भैंता, आप जो भी जैसे भी समझे इसे। ओके, चलिए ठीक है। तो ये कुछ उत्पाद हो गए आपके, कितने हमने देख लिया? हिमाचल प्रदेश, जम्मू, बिहार और यूपी का। ओके, रिसेंटली। अब एक चीज और बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगर आप देखेंगे 22-23 का करीब देखते हैं तो टोटल सबसे जो ज्यादा जो कृषि के लिए दिया गया उत्पादों को जीआई टैग जिसे दिया गया, जिस स्टेट में जो सबसे आगे है वो है आपका केरल। ठीक है, केरल के वस्तु को सबसे अधिक जीआई टैग दिया गया है। ओके, चलिए। और पहला जब जीआई टैग दिया गया तो दार्जिलिंग चाय को दिया गया है। सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को करीब 2004-05 में दिया गया था। तो खैर इतना डीपली जाने की आवश्यकता नहीं, ये तो बस मैंने ऐसे सिंपली आपको नॉलेज के बता दिया, बाकी क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मुद्दा क्या है। नासा ने आर्टेमिस चंद्र मिशन, आर्टेमिस चंद्र मिशन ओके के लिए पहली महिला और पहले अश्वैत अंतरिक्ष यात्री का नाम दिया है। ओके, पहली महिला गई है। तो किसी भी क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां पर पहला फर्स्ट आ जाए वो क्वेश्चन अपने आप में क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, ये हमेशा किसी भी अगर लगे ना पहला पहली या कहीं पे थोड़ा सा महिला का अगर है तो वो क्वेश्चन पूछने की संभावना क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए तो कौन कौन है? क्रिस्टीना कोच, चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला क्रिस्टीना कोच। ओके, विक्टर ग्रोवर चंद्र मिशन में भाग लेने वाले या अश्वैत व्यक्ति हैं। ओके, ये पहले मैंने आपसे अभी कहा कि पहले फर्स्ट जो भी है इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टीना कोच, विक्टर ग्रोवर, है ना, कि चंद्र मिशन में भाग लेने वाले ये पहले अश्वैत व्यक्ति हैं। क्वेश्चन दोनों में से किसी एक के पेपर भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आर्टेमिस द्वितीय क्या है। ये आर्टेमिस द्वितीय क्या है कि जो चंद्रमा की जो एरिया है ना उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करेगा। ये जानने के उसके क्षेत्रों के बारे में जानने के लिए इस मिशन को भेजा गया है। दूसरी चीज क्या है कि इसे फ्लोरिडा के वहाँ स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जा रहा है। थर्ड थिंग इसमें ध्यान रखिएगा कि इस मिशन में आप देखेंगे 1 कनाडाई और 3 अमेरिकी व्यक्ति हैं। ओके, तो बाकी बस इतना ही। और ये इसके साथ आप एक भी और हालांकि पूछने का नहीं, फिर भी अब मिशन को देख रहे हैं तो जान लीजिए कि ये पृथ्वी के करीब 3,70,000 जो एरिया है, ठीक है, इतने मीटर तक की ये मतलब पहुंचने के लिए इसको ऐसा किया जा रहा है कि उसको ये पार कर सके। ओके, तो ये किस रॉकेट से भेजा जाएगा? स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS। ओके, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मुद्दा क्या है हमारे पास? ये तो नासा लॉन्चेस आर्टेमिस द्वितीय, एक बार देख लीजिए कुछ, क्योंकि नाम में अगर थोड़ी भी मिस्टेक लगे, कुछ ऐसा लगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं जिन्हें हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इंग्लिश वाले को भी आप एक सेकंड देख ले तो ठीक रहेगा, है ना।
Christina Koch is the first woman to walk on the moon and Victor Glover is the first black person to participate in a lunar mission. Okay, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है। स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है स्टैंड अप योजना के संबंध में। ओके, स्टैंड अप इंडिया योजना को 5 अप्रैल 2023 को इसके क्या हो गए 9 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के उद्यमी इंटरप्रेन्योर योजना के लिए पात्र हैं। ओके, कितने SC ST जो है इंटरप्रेन्योर्स योजना जो है आपके वो इस योजना के लिए पात्र है। कितने 18 वर्ष से अधिक। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि स्टैंड अप इंडिया योजना की जानकारी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ बोला ये स्टेटमेंट क्या है कि 9 साल पूरे हो गए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब स्टार्ट किया गया था, इसका शुरुआत कब हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। ओके, 2016 में इसका आरंभ हुआ था 5 अप्रैल 2016 में ये क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या है कि 18 साल से अधिक की जो महिलाएं हैं या SC ST जो हैं वो क्या कर सकती हैं, वो यहाँ पर जो लोन ले सकती हैं। ठीक है, इस योजना के लिए एलिजिबल है वो यहाँ से लोन ले सकती हैं। करीब 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का है। ठीक है, और 7 साल में आपको इस लोन को देना, मतलब इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आपके ऊपर बहुत तुरंत की नहीं साल 2 साल में देना, नहीं, साल में इसका आपको टाइम दिया जाता है। और इसकी लोन की जो इंटरेस्ट होती है वो भी काफ़ी कम रहती है, यानी ब्याज जो है वो कम पे करना रहता है। ओके, ये क्यों ऐसा किया? ताकि महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की एक सरकार की एक बहुत अच्छी इस तरह से योजना चलाई जा रही है, महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए एक उन्हें भी मौका दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से एक तरह से मदद की जा रही है ना। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक ने जस्ट ए मिनट आई थिंक, हाँ, तो हमारे पास क्या होगा इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक ने भारत वित्त वर्ष 24 ओके के विकास पूर्व अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? वर्ल्ड बैंक ने कितना किया है? 5.7%, 5.9%, 6.3%, 6.1%, कितना है? तो 6.3% है, यानी घटाकर किया है। तो उसका कितना रखा था अनुमान, कितना किया गया था? 6.6% करीब किया गया था। ओके, 6.6% करीब किया गया था, जिसे घटा करके 6.3% कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने का जश्न मनाया है। प्रोजेक्ट टाइगर कितने साल? 50 साल। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। हम लोग सबको क्या करते हैं, केवल ईयर पे ध्यान देते हैं। 1973 है ना, इंडिया वाज सेलिब्रेटेड 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो हम लोग केवल क्या करते हैं, इसके ईयर पे ध्यान देते हैं। 1973 आप में से सबको रटा होगा। अगर एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 1992, ये भी सबको याद होगा, है ना, क्योंकि एलिफेंट प्रोजेक्ट क्या कर रहा है अपने 30 साल, वो भी उसके भी कंप्लीट हो गए, तो वो भी सेलिब्रेट कर रहा है। और कहाँ पे इसके लिए जो फंक्शन रखा गया है, कहाँ रखा गया है? काजीरंगा, है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क असम। ओके, एलिफेंट का कहाँ रखा गया है? एलिफेंट प्रोजेक्ट कहाँ रखा गया है? आसाम, काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके भी कितने एलिफेंट के कितने हो गए? 30 इयर्स का सेलिब्रेशन चल रहा है। ओके, 9 अप्रैल से ये भी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये भी इसकी भी जश्न को कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा? जो इसमें कर्नाटक के मैसूर में। दोनों ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर का भी और आपके एलिफेंट प्रोजेक्ट का भी। ठीक है, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसको भी ध्यान रखिएगा। ये कहाँ किया जा रहा है? ये आपका कर्नाटक के मैसूर में।
ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। 9 अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाएगा। 3 दिन का प्रोग्राम है ये इनका। इसके 50 साल है और इसके 30 साल है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1992। और ये कब स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल 1973। डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि हम सभी को ईयर याद है, लेकिन हम सबों को ये क्या है? 1 अप्रैल 1973। चलिए, और कोई डेट? हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अभी वर्तमान में जो बाघों की संख्या की गई है अप्रोक्स 3000 किया गया है, जिसको हम बोल सकते हैं दुनिया में जितने भी बाघ है उसमें भारत में कितने 70% लिया गया है। 70%, 3000 जो बाघों का ऐसा बोला गया है कि इंडिया में अभी है। ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशियाई विकास बैंक, ADB, एशिया डेवलपमेंट बैंक, गठन कब हुआ था? 1966 में। ओके, हेडक्वार्टर, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस। फिलीपींस इसकी हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसने क्या किया? चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास को यानी इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट, ठीक है, कितना है इसका? कितना का इसने किया है कि इतना, मतलब एक अनुमान जो लगाया है उसने कितना लगाया? 6.4%, 5.4%, 4.4%, 7.4%। तो कितना है? इसने किया है 6.4%। ओके, ADB का है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत और भूटान डैश के पास सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट यानी फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है ये स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। तो कहां पर कर रहे हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, जयगांव, कोकराझार, गैलफू और सरपंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयगांव। फर्स्ट, भारत और भूटान के बीच में पहली एकीकृत चेक पोस्ट। अभी आए थे ना भूटान के वांगचुंग जी आए थे, तो इन्होंने क्या किया है? जयगांव के पास फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की इसमें यहाँ पे क्या की जाएगी? बात चल रही है स्थापित करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने दक्षिण अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी को लुआंचड़ी पहनकर फतह किया है? बहुत आसान क्वेश्चन हो गया क्योंकि हम लोगों ने अभी से थोड़ी देर पहले जस्ट पढ़ा है, तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया। देखते हैं क्या है। अरुणिमा सिन्हा, अंजलि शर्मा, प्रेमलता अग्रवाल, नरेंद्र धर जैन। अंजलि शर्मा किसे? किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। हाइट कितनी है? 5895 मीटर अप्रॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उच्च न्यायालय 5 अप्रैल से प्लैटिनम जुबली मना रहा है? प्लैटिनम जुबली कौन सा मना रहा है? गुवाहाटी, पटना, इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश। कौन सा उच्च न्यायालय सेलिब्रेट कर रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस ने, एक्चुअली स्काई रूट एरोस्पेस से ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि ये एक प्राइवेट एरोस्पेस है, ठीक है, प्राइवेट है। ने 200 सेकंड की अवधि के लिए अपने 3D प्रिंटेड इंजन का परीक्षण किया। इस इंजन का नाम क्या है? ओके, 3D प्रिंटेड इंजन का जो उसने क्या किया है? टेस्ट किया है, तो उसका नाम क्या है? कलाम द्वितीय, धवन द्वितीय, इंदिरा द्वितीय, राजीव द्वितीय। क्या नाम है? इसका नाम है धवन द्वितीय, जिसको कि किस पे रखा गया है? सतीश धवन, जो अंतरिक्षयान उन्हीं के नाम, सतीश धवन के नाम पे इनका नाम भी क्या किया गया है? इस इंजन का नाम धवन द्वितीय रखा गया। इससे पहले धवन फर्स्ट भी था। ओके, कितने सेकंड की है अवधि के लिए? 200 सेकंड, 200 सेकंड की टाइम पीरियड के लिए 3D प्रिंटेड इंजन का परीक्षण किया गया। किस प्रकार का इंजन है? 3D प्रिंटेड इंजन, 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्लेषण के लिए प्राचीन बर्फ के नमूने को बचाने के लिए वैज्ञानिक किस क्षेत्र में ड्रिलिंग शुरू करेंगे? ड्रिलिंग। ओके, इन विच एरिया विल साइंटिस्ट स्टार्ट ड्रिलिंग टू सेव एंशिएंट आइस सैंपल्स फॉर एनालिसिस? ओके, तो क्या होगा? आर्कटिक, हिमालय, साउदर्न अंटार्कटिका, नन ऑफ दिस। Which one will be the right answer? Your Arctic. Arctic is your right answer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्टेमिस द्वितीय चंद्र मिशन के तहत चंद्रमा पर जाने वाला पहला अश्वेत व्यक्ति कौन बनेगा? मैंने आपसे भी कहा था कि जहां पे भी पहला पहली रहे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं। पहला अश्वेत व्यक्ति जो है कौन बनेगा? रीड वाइसमैन,
क्रिस्टीना कोच, विक्टर ग्रोवर, डेविड ब्रिट्स। तो क्या होगा राइट आंसर? विक्टर ग्रोवर। और ये जो है क्रिस्टीना कोच, ये क्या है? फर्स्ट फीमेल है, फर्स्ट फीमेल। ओके, ये भी क्योंकि इस मिशन में, आर्टेमिस मिशन में शामिल तो है, आर्टेमिस द्वितीय जो चंद्र मिशन उसमें ये शामिल है, लेकिन ये पहली महिला है जो की जा रही है, इनका रोल ये है, और ये फर्स्ट ब्लैक पर्सन है। ओके, और विक्टर ग्रोवर, ये दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? लास्ट क्वेश्चन था, और हमारे पास अब बस एक मुद्दा रह गया है। वो मुद्दा को देखते हैं क्या है। न्याय पहुंचाने में बड़े राज्यों में कर्नाटका सबसे ऊपर है, ये कर्नाटका। तो इसमें किन किन चीजों के, इसके 4 स्तंभ हैं। जो न्याय पहुंचाने की जो बात कर रहे हैं, कर्नाटका सबसे ऊपर, इसमें 4 स्तंभों को देखा जाता है। पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, जेल है, कानून व्यवस्था, इन सबको 4 उसके स्तंभ, इन सब के आधार पर बनाया जाता है। तो बड़े राज्यों में बोला गया है कि कर्नाटक सबसे ऊपर है। ओके, इसके बाद कौन सा है? तेलंगाना है, तमिलनाडु है, तेलंगाना, तमिलनाडु। अगर बात करें ये किसमें है, तो बड़े राज्यों में है। अगर क्वेश्चन में रहे कि छोटे राज्यों में सबसे ऊपर कौन है, अगर बात कर ले छोटे राज्यों का, छोटे राज्यों में सबसे ऊपर कौन है, तो क्या हो जाएगा? सिक्किम। ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिक्किम सबसे ऊपर है। और उसके बाद आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश, एंड थर्ड में आपको आ जाएगा त्रिपुरा। और इस मामले में यूपी और बिहार की क्या स्थिति है? 18 बड़े राज्यों में यूपी का कंडीशन क्या है? 18 बड़े राज्यों में यूपी सबसे लास्ट में है। ओके, एंड बिहार की स्थिति क्या है? बिहार आपके 16th नंबर पे है। ओके, किसमें? न्याय पहुंचाने में, जस्टिस के मामले में। ओके, चलिए, तो ये हो गए आज के सभी हमारे मुद्दे, और प्लस कुछ हमारे क्वेश्चंस आंसर जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड करके, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। हम पढ़ तो बहुत लेते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। और जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो क्या होता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना हमने तैयार किया है मैटर को, है ना। तो पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। अब नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स की क्लास होगी उसमें मैं क्या करूँगी, ये तो मैंने भी स्टार्ट ही किया था, तो अब आगे से क्लास में थोड़ी, क्योंकि आपको बीपीएससी का एग्जाम भी आपका सितंबर में होने वाला है और यूपीपीसीएस की भी प्रीलिम्स, तो हम लोग इसको देखते हुए थोड़े से क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके बिहार के करंट के होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके यूपी के भी होंगे, यूपी के लिए भी करंट के कुछ क्वेश्चंस दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्लास से ही होगी, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास होगी, उसमें बिहार और यूपी दोनों के क्वेश्चंस को ऐड करवाऊंगी। उससे क्या होगा, एक तरफ तो हमारा ये करंट अफेयर्स पे तैयार हो जाएगा, उसके साथ साथ बिहार के जो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, है ना, कि बिहार के करंट जो रिलेटेड रहता है वो भी तैयार हो जाएगा, और यूपी के जो मुद्दे रहेंगे उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे कि क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं कहाँ कहाँ से रहती है। ओके, तो अगर कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एक चीज क्लास के में बोलना चाहूँगी कि अपनी तुलना जो है आप कभी किसी दूसरे से ना किया करें। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने की जगह और कम कर देता है, आपको कमज़ोर कर देता है। आप में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिससे आप आगे बढ़ जाएंगे। और ये एग्ज़ाम जो है सिविल सर्विसेज की, ये एग्ज़ाम आपको बहुत कुछ अगर नहीं देगा तो इसके साथ ही बहुत कुछ देकर भी चला जाएगा। और मेरे इस लाइन का मतलब आपको एट द एंड समझ में आएगा, है ना। जब इस फील्ड से आप हटने के कगार पे होंगे कि नहीं अब इस फील्ड से हमें हट जाना है, तब आपको इस चीज़ का फल तब आपको उस समय मिलेगा। अभी क्या है, केवल आपका कर्म है। और इस ये जो लाइन मैंने आपको कहा है कि बहुत कुछ नहीं देगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होता है कि स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है, यही होता है ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा।
तो इसलिए कभी निराश होकर के पढ़ाई नहीं करना है कि नहीं होगा होगा ये नहीं पता है। आप बस अपना अच्छा से अच्छा देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप जितना अच्छा दे सकते हैं अपने तरफ से वही सोचिए, वही करना है। कल का मत सोचिए कल एग्जाम में बैठना रिजल्ट आएगा क्या होगा, नहीं, आज को बेहतर बनाइए आप लोग, ओके। और एक बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई कीजिए, इसमें नकारात्मक सोच कभी नहीं आनी चाहिए। डोंट थिंक नेगेटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, गेट ऑप्टिमिस्टिक, ओके। तो क्लास को एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में नए नए मुद्दों के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप में से किसी को मेरी क्लास पसंद नहीं आए तो वो लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। अगर आप में से किसी को पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं। ये मेरी अपनी यूट्यूब चैनल है, ओके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।